जहाँ की आपकी मिट्टी होती है वहाँ से आपको एक अजीब सी मोहब्बत होती है। पहले 3-4 दिन तो हमें यकीन ही नहीं हुआ, जो सुना था उससे ज्यादा ही पाया। हम यंगस्टर्स हैं, उनको आगे बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ही खेलते रहे और 10-20 साल तो बेचारे ब्रिज का भी वो कबर जैसा हाल हो जाएगा। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिल में कि चीजें नॉर्मल हो, कौन अपने नेबर से लड़के रहना चाहता है। स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ा एक जरिया है, आपसी की दूरी तय कर सकते हैं, हम एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इंडियन जो ब्रिज प्लेयर यहाँ मौजूद है, पूजा बत्रा मैम। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं हर बंदा जानता है। अनफॉर्चुनेटली जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो हालात हुए उसके बाद उस तरह से चीज़ें नहीं रही। लेकिन मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम ने जब ये पाकिस्तान आई तो इन्होंने हमें बताया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, शायद मदर वो कामों की से हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है जब आपका जो जहाँ की आपकी मिट्टी होती है वहाँ से आपको एक अजीब सी मोहब्बत होती है। तो खैर हमारी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं, एक इंट्रोडक्शन सा था मैडम के साथ। तो बात करते हैं। मैडम क्या हाल आपका? बिल्कुल बढ़िया है जी। कैसा रहा आपका? अब तो माशाल्लाह तकरीबन एक हफ़्ता आपको गुजर गया है। हाँ जी बिल्कुल, हमें बहुत पहले 3-4 दिन तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हमारी इतनी खातिर हो रही है और इतना बढ़िया लाहौर शहर है। जो सुना था उससे ज़्यादा ही पाया हमने और बहुत अच्छा महसूस किया हमने। अच्छा मैम, ब्रिज का टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और क्या समझते हैं ब्रिज का गेम का? क्या टफ था? टीम्स थी बहुत ज़्यादा। इंडिया फिर फाइनल में चला गया है, बल्कि कल जो फाइनल के लिए जो 2 मुकाबले उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान मध्य मुकाबला है। थ्रू आउट टूर्नामेंट में क्या समझते हैं कि कोई टफ टीम भी सामने मिली आपको? नहीं, एक्चुअली हमें कंपटीशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और हमें जो यंगस्टर्स हैं उनको आगे बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ही खेलते रहे और 10-20 साल तो हम लोग वही है कि बेचारे ब्रिज का भी वो कबर जैसा हाल हो जाएगा हमारे। यानी कि हो सकता है ब्रिज किताबों में रह जाए। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हमें ऐसे ये ब्रिज खेलने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी कंट्रीज़ बहुत कम आए हैं, जैसे कि मिक्स में सिर्फ 4 हैं, सीनियर में सिर्फ 3 आए हैं। कम से कम 8-10 कंट्री हो तो कोई मज़ा भी आता है। हम लोग गए थे एशिया कप के लिए जकार्ता में, तो 8 कंट्रीज़ तो आई हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कंपटीशन हो रहा है। अब 3 में से तुम एक को हटा दो और बोलो जी हम फाइनल खेल रहे हैं, वो तो कोई मज़ा नहीं है ना। यानी कि आप फाइनल में अगर आए भी गए तो उस तरह से आपको वो नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फिर भी अगर जब अब जो हो गया वो तो होना था। इतना लंबा हो गया इतने छोटे टूर्नामेंट के लिए। अगर यही टूर्नामेंट 4-5 दिन का होता तो भी ठीक था कि भाई कम लोग हैं तो फिर हम 4-5 दिन का कर रहे हैं, पर अब सब ने प्लान कर लिया है, सब ने अपनी टिकटें कर ली हैं, होटल की बुकिंग कर ली है, तो वो तो अब कट शॉट नहीं हो सकता। बट अगले बार उनको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। होता तो बीफेम ऐसे ही है, ये मेरा 3रा बीफेम है और सब ऐसे ही होते हैं। कंट्रीज़ कम ही आ रही हैं आजकल, पता नहीं क्यों, जबकि पाकिस्तान में जितने आती हैं उतनी आई हैं। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं, हमारा वीज़ा लगेगा। मेरा वीज़ा 1 दिन पहले लगा है, बाकी कंट्रीज़ आएंगी कि नहीं। यूएई भी थोड़ी सी वो कर रही थी कि हम जाएं या ना जाएं, सबका वही था कि हम जाएं। बांग्लादेश भी यही बोल रहा था हमें जाएं या ना जाएं, क्या करें। तो ये थोड़ा सा था कशमकश सबके लिए। अच्छा मैडम, अब ब्रिज से बाहर निकल आते हैं। हाँ जी। कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ या वहाँ का, कैसा लगा आपको ये लाइन क्रॉस करके इस तरफ आना? हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया जैसी टीम पाकिस्तान में आई है। ये जो माहौल है वो थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ। आपके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, जाहिर बात है, जब आप लोग जाकर अभी जब लोगों को बताएंगे कि वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि मैंने तो सिर्फ सुनी सुनाई थी, मेरी पार्टनर यहाँ खुद आ चुकी हैं, मेरे जो गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया ब्रिज, वो कहते हैं मैं यहाँ 5-6 बार आ चुका हूँ। तो वो जो तारीफ़ें करते थे, मैंने सोचा था ये आप सिर्फ बात सुनने की रह गई है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं भी आ जाऊँगी, और ब्रिज ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैंने जो देखा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरे को एक मौका मिला यहाँ आने का। नहीं तो वो मैं सोचती रहती ओ पाकिस्तान ऐसा है वैसा है कैसा है, बातें ही सुनी ना, हमने देखा तो नहीं, पर देखने के बाद बिल्कुल मतलब मैं बहुत खुश हुई।
अभी दिल तो कर रहा होगा जो आपके पुरखों का जो इलाका था हाँ जी बिल्कुल। मेरी मदर लाहौर की हैं, प्रेम नगर में। उन्होंने बताया उनका हाउस नंबर 5 था। अनारकली मार्केट में जाती थी हेयर कट के लिए, शॉपिंग के लिए, अपने पिताजी के साथ जो यहाँ के इनकम टैक्स कमिश्नर थे। और मैं 1946-7 की बात कर रही हूँ। और फिर मेरे फादर मुल्तान के हैं, और मेरे जो इन लॉज हैं वो सरगोदा के हैं, मिठटवाना के। शुक्र है आपने कोई 2-3 सेलेक्ट कर लिए लाके, मैं तो समझ रहा था कि पूरे पाकिस्तान में ही आपका कोई ना कोई बैठा होगा। तो अब मेरा तो ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट मैंने पूरा पाकिस्तान ही कब्जा कर लिया। अच्छा, मेरी कामों की यहाँ से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर दूर है। दिल तो कर रहा होगा जाने का, देखने का? नहीं, पर अब इस हालात में मैं जा तो नहीं सकती। दिल क्या, मेरे को तो मेरी मदर ने बोला था तुम जाना, हमारा 20 कमरे का घर था, तुम ज़रूर देखना। उसके सामने एक कोई स्कूल था, हम स्कूल मतलब कोई क्रिश्चियन कुछ कम्युनिटी थी, हम वहाँ टाप के वहाँ से अपने स्कूल जाते थे। बहुत बातें सुनी मैंने उनसे। मेरी नानी भी बहुत बातें बताती थी लाहौर की। अच्छा, हाँ जी। यानी कि अभी आपने नानी दादी वाला लाहौर देखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बहुत मॉडर्न हो गया है, बहुत डेवलप कर चुका है। पुराना साइट भी मुझे जो मैंने देखा है, फोर्ट एरिया और मस्जिद एरिया, बहुत ही सुंदर। मैडम, कौन लोग हैं, हम लोग हैं जो इस सब कुछ नॉर्मल कर सकते हैं इस 2 देशों के, 2 मुल्कों के दरमियान? ये मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो पॉलिटिकल से निकल कर हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग इसको नॉर्मल कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के दिल में है कि चीज़ें नॉर्मल हो। कौन अपने नेबर से लड़के रहना चाहता है? साथ वाला जो हेल्प है वो हम हमेशा सोचते हैं ये मेरा नेबर का मतलब है ये हमें, हमारे दिल में रहता है, हमें हेल्प करेगा वक्त बुरे वक्त में। तो दिल में सब चाहते हैं, यहाँ भी और उस पार भी, और कि हम सब नॉर्मलाइज हो जाए। अब ये तो पॉलिटिशियंस का गेम है, या उनकी नजरिया है कि वो कैसे ठीक हम खेल कर एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते हैं, हमारे जो गैप खत्म हो सकते हैं। हाँ, ये है कि कम से कम हम आए, वो आए, आना जाना लगा रहे तो सबको ऐसा लगता है। बट ये एक बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात तो हम क्या बताएं। सारे गेम्स में अगर सब ऐसा लगता रहे, चलता रहे तो अच्छा ही है। पीछे कबड्डी होती रही है काफ़ी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी चलते रहे काफ़ी मैच, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी गेमें हैं जिसमें इस तरफ भी खेली जाती है और उस तरफ भी खेली जाती है। तो ये स्पोर्ट्स मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ा एक जरिया है जिससे हम आपसी की दूरी तय कर सकते हैं, हम एक दूसरे के मुल्क में जा सकते हैं और हम अपनी इनर फीलिंग्स बता सकते हैं। मैडम, कोई इंडिया के मतलब हमें, कोई जिस इलाके में आप रहते हैं, थोड़ा सा हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनको आप बताएं कहाँ रहते हैं आप और कैसा इलाका है? ऐसा है, मैं रहती हूँ महरौली में, बिल्कुल कुतुब मीनार से कुछ दूर पे है। कुतुब मीनार आपने सुना होगा, दिल्ली में है? हाँ जी। अच्छा, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ऐबक, हाँ जी, मज़ार इधर बिल्कुल करीब है। हाँ, तो आप बताइए, मीनार उन्होंने बनाया था। ठीक है। और आज तक खड़ा है और आज तक लोग उसको कहाँ कहाँ से देखने आते हैं। और हमारे पास भी बहुत शानदार मस्जिद है, हमारे पास भी बहुत शानदार लाल किला है। बिल्कुल दिल्ली इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास भी बहुत बढ़िया लाल किला है। तो ये सब हम लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ताजमहल हैं। अब बताइए, जब हम यहाँ पे गए तो उन्होंने कहा मुमताज़ महल के लिए यहाँ कमरा बनाया गया शीश महल में। अब बताओ, उनके लिए तो पूरा ताजमहल बनाया गया आगरा में। तो अब और जिस एरिया में मैं रहती हूँ उसको कहते हैं न्यू दिल्ली, बट पार्ट पूरा वो दिल्ली का ही है, जहाँ पे यू कैन पूरे आपको दीवार दिखाएंगे, पुरानी पत्थरों की दीवार, और आपको पता लगेगा कि हाँ ये एरिया पूरा दिल्ली का था। मैम, आप वेजिटेरियन है? नहीं, वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो यहाँ पर कोई खाने मिस तो नहीं किया आपने वहाँ से आके अभी तक? नहीं, खाने तो बहुत ही शानदार लगे हमें। सबसे ज़्यादा कौन सा खाना आपको अच्छा लगा अभी तक? जो लोकल का खाना है, यहाँ का निहारी अच्छा लगा हमें। यहाँ की जो मैंने उस दिन विलेज में खाया फ्राइड बटेर, मैं तो कभी, मतलब बटेर मेरा सबसे फेवरेट फूड है, बट फ्राइड बटेर मैंने कभी नहीं खाया था। हाँ, तो वो मुझे मिलता नहीं है क्या? नहीं, बटेर मिलता है पर बैंड हो गया अब। अच्छा, तीतर बटेर अब नहीं तुम शिकार करके खा सकते, तो इसलिए फॉर मी
बहुत नॉवेल्टी थी। अच्छा, और नयारी और बटेर, और फिर ये दो चीज़ें हम मिस करेंगे। बिल्कुल करूँगी। यहाँ के लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे को हर जगह ले गए, इतने अच्छे से सब ऑर्गेनाइज किया, हमें पूरी सिक्योरिटी दी, सब बहुत अच्छा था। तो ये थी मैम पूजा बत्रा, जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से है, और इन्होंने अपनी दिल की बातें बताई कि किस तरीके से यहाँ पर उनको यहाँ पर मोहब्बत मिली, प्यार मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमें नहीं पता ऊपर क्या होता है, हमें अब वो चीज़ें ख़त्म करके और एक दूसरे के दिलों के करीब करना होगा, और उसका वाहिद हल खेल है, और हम खेलों के ज़रिए एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं। हमारे पास एजुकेशन का बहुत बड़ा सिस्टम है, एक दूसरे के साथ हम आ जा सकते हैं, उधर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और बननी चाहिए। और अगर हम ये मार्केटों को छोड़कर अगर दूर जा सकते हैं, तो यकीनी अगर हम इन मार्केट्स में, या जो बिल्कुल हमारे हमसाए में है, अगर इधर जाएँ तो यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ों में जो है ना उस पर बचत भी हो सकती है, एनर्जी भी बच सकती है। तो लिहाजा मैडम के साथ बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि मैडम का यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस था और वहाँ पर इनके दिल की क्या बात थी, यहाँ पर आके उन्होंने कैसा फ़ील किया। तो जो आपने सुनी, मैडम बहुत खुश थी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये सारा कुछ नॉर्मल होगा, और नॉर्मल होने से ही सब कुछ जो बेहतर होगा, वरना तो जिस तरह चल रहा है वैसे तो चल ही रहा है। तो ये थी आज की एक ज़बरदस्त वीडियो, जिसमें इंडियन जो ब्रिज प्लेयर हैं वो हमारे साथ थी, और उन्होंने सारे अपने व्यूज़ बताए कि पाकिस्तान आके उन्होंने क्या फ़ील किया और कैसा देखा। तो मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहें बागी टीवी।